सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। साँझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत के सदोम के फाटक के पास बैठा था और उनको देखकर वह उसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर की उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाए। और उनसे जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से पहले बूढ़ों तक वरन चारों ओर सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। तब लूत ने उनके पास द्वार के पास बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा तो हम उन्हें तुम्हारे बाहर ले आओ, तब उनको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, और उन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू इस परदेशी को होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अन्य भी बन बैठा है, इसलिए अब तो हम भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। हालेलुया। आइए हम छोटे से दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा पिता मुझसे बातें कर पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, और हर एक से बातचीत कीजिए। ये वचन सौ गुना फैलाए पिता, हर एक के जो में पिता आपका अभिषेक और ब्लेसिंग बाय पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर यीशु नाम में आमीन। तो मेरे जीजो, उत्पत्ति 19 से हम जब पढ़ते हैं कि 2 स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से गए लूत को, और लूत के पास उन्होंने गया और लूत ने कहा, मेरे यहाँ रुको, और उनके लिए वो खाना बनाया, तैयार किया, उनको भोजन दिया। लेकिन सोने से पहले क्या हुआ कि जो गांव के जो जवान बूढ़े लोग थे सारे आ गए और कहा कि जो 2 पुरुष तुम्हारे यहाँ आए वो कहाँ है? उनको बाहर हमारे पास, ताकि हम उनसे भोग करें। मेरे अजीजों, आज भी संसार में ऐसे बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के विरोध में खड़े हैं। वो कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, जब हम आगे पढ़ते हैं कि लूत ने कहा कि अपनी जो बेटियां अभी तक पुरुष का मुँह नहीं, उनको तुम उनके साथ जो भी चाहो कर सकते हो। देखो, लूत ने अपनी बेटियां को देने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अगर कोई होता तो वो ये सवाल करता कि ये परमेश्वर के दूत है, ये कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपनी बेटियां नहीं दे सकता। लेकिन ये इसको मालूम कि परमेश्वर के दूत मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैं जो अपना जो फर्ज है वो मैं निभाता हूँ। उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटियाँ उनसे चाहे जो वो कर सकते हो। लेकिन लोगों ने कहा कि हम उनसे नहीं, जो तेरे घर में आए उनको हमारे पास भेज दो। हालेलुया। और जैसे उन्होंने लूत के ऊपर उन्होंने हमला किया और उसको टटोलने लगे, तब उन्होंने क्या किया? दूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अंदर खींच लिया, और जितने लोग वहाँ पर थे, आज जब हम आगे पढ़ते वहाँ पे लिखा, जितने वहाँ पर जो लोग थे वो सारे अंधे हो गए और इधर उधर टटन लगे, उनको यहाँ पर वो भटकने लगे। तो मेरे अजीजों, जब कोई परमेश्वर के विरुद्ध में चलता है, जब कोई परमेश्वर के विरुद्ध को दूतों को कुछ बोलता है, कोई अन्य भाषा को कुछ बोलता है, तो उनका साथ, उनका बदला परमेश्वर लेता है। मेरे अजीजों, आप और मुझे आज बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि जब कोई परमेश्वर का दूत हमारे घर, तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और हमें, यदि कोई हमारे विरुद्ध में खड़े, परमेश्वर दास के विरोध में खड़े थे, उनका हम गवाही के साथ उनका सामना कर सकते, लेकिन झगड़ा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन लिखा कि तुम्हारा बदला लेना काम नहीं, बदला लेना काम मेरा है। इसलिए यहाँ पर लूत ने बदला नहीं लिया, लेकिन उनको समझाया, सिखाया कि तुम ऐसा ना करिए, परमेश्वर का दूत है, तुम मान जाओ। लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसलिए उस नगर का जो नगर था वो सारा, परमेश्वर ने कहा कि वो पाप से भरा हुआ नगर था। इसलिए वो दूतों ने कहा कि चलो हम जल्दी से यहाँ निकले, और दूतों ने तुरंत वहाँ से निकलना शुरू किया। और परमेश्वर के जब आंख भड़की, प्रभु का जब क्रोध भड़का, तो परमेश्वर ने कहा कि इस नगर को, सदोम अमोरा को मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। और जब यहाँ से ये निकल चुके, यहाँ से निकल कर उन्होंने कहा कि जब तुम रास्ते मार्ग में जाओ तो वापस मुड़ के मत देखना, और अपनी संपत्ति को ध्यान मत देना, अपना ध्यान इधर मत देना नगर की ओर, लेकिन तुम चलते रहो, भागते रहो कहा, और उस पहाड़ तक तुम पहुँच जाओ कहा। लेकिन यहाँ पर दूतों ने इस प्रकार से कहा, उनको बाहर निकाल दिया, और परमेश्वर ने आग की गंध को उसके ऊपर बरसाया, और वे सारा सदोम अमोरा
नष्ट हो गया। तो मेरे अजीजों, आज भी अगर जहाँ पर कोई ज़्यादा कोई पाप बुराई रहती वहाँ पर परमेश्वर की कहीं न कहीं प्रकार के लोग वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को बचाए रखता है, वो अपने पंखों के आड़ में ले लेता है। वहाँ पर वो मुझे संभालने वाला परमेश्वर, हमें नहीं डरना है, नहीं घबराना है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, चाहे विरुद्ध हो, चाहे फूट हो, चाहे समस्या हो, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर का दूत हमारे साथ है। हालेलुया। और यहाँ पर जब देखते हैं कि आग की गंध बरसाई, लेकिन लूत की पत्नी उन्होंने क्या किया कि अपना घर की ओर ध्यान दिया, अपने धन संपत्ति और ध्यान देकर वापस मुड़ी और वह नमक का खंभा बन गया। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर का दास बोल दिया, जब परमेश्वर ने बोल दिया, जब परमेश्वर का दूत ने बोला, जब परमेश्वर का वचन बोला है, तो उस वचनों का हमें उल्लंघन नहीं करना है। दूत की आवाज़ अनसुनी नहीं करना है, परमेश्वर की दास की आवाज़ अनसुनी नहीं करना, सुनकर हमें उसी अनुसार चलना, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो अन्यथा अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो लूत की पत्नी समान नमक का खंभा या नष्ट हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सावधानी दे रहा है कि तुम्हें परमेश्वर का डर और भय में चलना है, उसके वचनों के निमित्त और आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ओ रीबा बा रूहाना रबा सेखे रे 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 रूहाला से रीबा शाखा मोंदो रीबा नबा शाम दो रे बेबे। पवित्र आत्मा धन्यवाद, जितने देखने वाले सुनने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के नाम में एक दूसरे इनके घर जाए पिता, आज से इनकी मदद करे मेरे पिता। इनके जो चाहे विरोध फूटों की चाहे समस्या होगी, चाहे कोई समस्या यीशु मसीह में हल होने पाए, रास्ते खोल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरे आत्मा से बेहतर, शाम से बेहतर पिता, परमेश्वर अभिषेक से भरे मेरे पिता, और ये लूत के समान निडर होकर चलने वाले बने यीशु के नाम से मेरे पिता। और पाप और बुराई से बाहर निकल कर तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बने यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मदद और सहायता कर। इनको हाथ पकड़ के इनके गंदे की विचारों से, गंदे की दुनिया से, संसार की बिलासों बाहर निकाल मेरे पिता। अपने दूतों को भेज दे पिता, इनको समझ बुद्धि ज्ञान तेरे आत्मा से भर दे, आपके राज्य के लिए तैयार कर मेरे पिता। परमेश्वर हरि को तेरे आत्मा से प्रभु जी सुंदर बातें की, आशीष किया, ब्लेस, धन्यवाद। यीशु नाम से आमेन आमेन।